वेरी गुड मॉर्निंग बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेईई वाले बाबू, प्लीज बहुत ही ज़्यादा अटेंशन केयर करें। इधर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उस पर केयर करें, क्योंकि ये बोर्ड के लिए है ही है। यही बेसिक सपोर्ट होता है किसके लिए? नीट, आईआईटी, जेईई के लिए। प्लीज बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर गेन करें। गेन करेंगे कब? कोई बोले तो सुनिए, जब सुन लेंगे तो लिख भी लेंगे। अच्छे से सुनिए, अच्छे से लिखिए, अच्छे से बाजी मारिए। देखिए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्लास 10th का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में पूछा जाता है। अच्छा मार्क्स लाना हो तो इस टॉपिक को पकड़ के रखिए, इस टॉपिक को जानना ही जानना है। कैसे? देखो, ये है फोर्स और यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, ट्रिपल सी, करंट कैरिंग कंडक्टर, यहाँ पे हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं? बी से। बी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फोर्स आएगा तो एफ, करंट फ्लो होती है तो क्या लिखते हैं? आई, यहां से एफ आई बी। और कोई भी कंडक्टिंग वायर है, कोई वायर है कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट फ्लो करवाना है, उसका लेंथ होता है। तो यहां से देखो, यहाँ पे एफ, यहाँ पे आई, यहाँ पे बी, और लेंथ है कंडक्टिंग वायर का। अगर लेंथ एल हो तो एफ आई बी एल, या ये कह सकते हैं एफ बी आई एल। तीनों में रिलेशन क्या है? एफ बराबर बी इंटू आई इंटू एल। ओके, तो देखो बोर्ड वाले बाबू, बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, प्लीज जेईई वाले बाबू, मोर अटेंशन, पे अटेंशन। हमने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। अगर कोई बार मैग्नेट है उसके अराउंडिंग एक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर दो बार मैग्नेट ले लें, यहाँ पे ये देखो बोर्ड वाले बाबू, अभी समझते हैं, अभी समझते हैं बोर्ड वाले बाबू। ये मान लिया ये दोनों क्या है? मैग्नेट है। मान लो बार मैग्नेट है, ऐसे रखो, इस तरह रखो। यहाँ पे देखो जो बीच में गैप है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर फोर्स लगेगा। तो यानी इन दो, ये जो दो बार मैग्नेट हो गए, इसके बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक फील्ड है जो फोर्स लगाती है। फील्ड मतलब फोर्स है। अब यहां से हो गया, और आगे क्या आता है कि हमने ये बताया था, अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो यहां भी फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अर्थ है, अर्थ के कारण, ड्यू टू अर्थ, अगर मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगला काम क्या करते हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेईई वाले बाबू? अब हम भूल जाते हैं सोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसका सोर्स क्या है, उसको हटाओ। अब ये खाली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर कंडक्टिंग वायर रखते हैं जिसमें करंट फ्लो होता है, अगर रखते हैं तो वहां पे उस वायर पे एक फोर्स लगता है, उस वायर पे एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेईई वाले बाबू। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना चाहिए। क्लास 12 में जाओगे, बीएससी में जाओगे, एमएससी और हायर किसी भी कंपटीशन में जाओगे, वहां पे जान होती है हमारी, इसलिए एक एक चीज अच्छे से जानने का। तो देखो बोर्ड वाले बाबू, स्टार्ट करते हैं। एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो होती है। जब करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये कहा जा रहा है, अगर हम ये मान लें, हमने मान लिया ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो होती है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये वायर हो गया, ये वायर हो गया। अगर हम इसको सेल से जोड़ दें या बैटरी से जोड़ें, इसमें करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, अब आगे हमने ये भी बता रखा है कि अगर कोई कॉइल है, सर्कुलर कंडक्टर है कोई, तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होती है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो
यहाँ पे ये देखो बोर्ड वाले बाबू, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था हमने, ये बाहर की तरफ है। अगर करंट इधर से फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होती है तो उसका सिंबल बताया था हमने, और जब बाहर की तरफ होती है तो उसका भी सिंबल बताया था। अगर बाहर की तरफ होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जो दिख रहा है उसको ऐसे डॉट बना के लिखा था हमने, ऐसे डॉट बना के गिर दिया था, बोल दिया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। अगर हमारा अंगूठा ये कर्लिंग किया ऐसे, अंगूठा इधर आ गया अंदर बोर्ड की तरफ, यहाँ पे अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है तो हमने क्रॉस से बताया था, ऐसे क्रॉस बना देना, ये क्रॉस से बताया था। इसका यूज होगा इस टॉपिक में, बहुत इजी है और बहुत ही प्रेशियस है, कीमती हमारी जान है, एक एक टॉपिक जान है। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, अब उसका सोर्स क्या है उसको केयर ना करो। तो यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का हमने बना लिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके बताया। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। लो ये हो गया पहला काम कि मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर है। जब अंदर होती है तो क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी क्रॉस बनाते हैं, ध्यान रखने का। आगे अब इस सेटअप को उठा के इसके अंदर रखो। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं, हम पढ़ने के लिए, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कंडक्टिंग वायर आ गया है। यहाँ पे एक और बना लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ पे हमने रख दिया इसको। बहुत सावधानी से पढ़ो बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेई वाले बाबू, बहुत इजी है। लेकिन कब हमने ये कहा कि कंडक्टिंग वायर है, यहाँ करंट फ्लो हो रही है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है, ये बनाती है। अगर इस वायर को, कंडक्टिंग वायर को उठा के हमने रख दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माना हमने, इसका सोर्स क्या है अभी भूल जाओ। तो यहाँ पे हमने बोला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ है तो क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बना दिया सब जगह। यहाँ पे इस कंडक्टिंग वायर को उठा के रख दिया। अगर कंडक्टिंग वायर का यूज कर रहे हैं हम तो उसका लेंथ होगा, ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ यल, हमने मान लिया लेंथ इसका क्या है, यल है। अगर ये कंडक्टिंग वायर है, हमने मान लिया, अगर इसको रखा हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसका लेंथ है, कुछ लेंथ होगा, हमने मान लिया यल है। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है, आई, ये मान लो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बोलें, अगर बी बोलते हैं, बी बोला हमने, तो ये देखो यहाँ पे अब आगे हमारा पॉइंट कैसे बनेगा, कैसे कवर करेंगे, कैसे इसको पकड़ेंगे। ये देखो पहला काम किया, जो कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बना। अब इस वायर को, कंडक्टिंग वायर को उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में पारस्परिक क्रिया होती है, और उसके फलस्वरूप एज ए रिजल्टेंट इस पे फोर्स लगता है, इस पे फोर्स लगता है। जो कंडक्टिंग वायर रखे हैं यहाँ पे, इस पे फोर्स लगता है, और फोर्स सब जगह लगता है। अगर ये कहते हैं फोर्स यहाँ पे लगता है, यहाँ नहीं लगता है, कहेंगे नहीं ये सही नहीं है, हर जगह फोर्स लगता है। यहाँ भी फोर्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, हर जगह फोर्स लगता है, यहाँ पे फोर्स लगता है। और फोर्स कैसे लगता है ये देखो, इसको देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार और, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है। जब अंदर की तरफ होगी तो यहाँ पे क्रॉस से क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस बना लिया हमने, सब जगह क्रॉस बना लिया। ये उठा के खाली इसके वायर को रख दो, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है उसको रख दो। ये सब सेटअप सर्किट को न बनाओ, फिजिक्स में सिंपल ही रखो इसको समझने के लिए, हमने इतना कर लिया। यहाँ पे जो कंडक्टिंग वायर है
उसको यहाँ पे रखा तो उसकी लेंथ कितनी है, यल है। इस कंडक्टिंग वायर की लेंथ कितनी है, यल है। अगर इस कंडक्टिंग वायर में करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, तो ये हो गया आई। तो यहाँ पे इस वायर पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। लेकिन उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बनाया हमने, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन है। क्या ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बोलते हैं हाँ है, परपेंडिकुलर है। कैसे है, ये देखो, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और यहाँ पे हमने कंडक्टिंग वायर रखा है, तो देखो उधर से दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है, राइट एंगल बनाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इधर क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट की डायरेक्शन, देखो दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे। ये ध्यान देना बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेई वाले बाबू, मनी सेविंग करो, टाइम सेविंग करो, जल्दीबाजी मारो, ये टारगेट है। तो यहाँ पे देखो हमने ये बोला कि जो कंडक्टिंग वायर है हमने लिया है, इसके अंदर रखा है, ये लेंथ का है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो वायर को, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बोलते हैं हाँ है, परपेंडिकुलर है। कैसे, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये ऐसे कंडक्टिंग वायर का करंट, ये देखो दोनों के बीच कितना एंगल है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखो राइट एंगल पे 90 डिग्री का है। आगे जब इस पे रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम ये करें, इस पे फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, यहाँ पे फोर्स लगता है। अगर मान लिया इसको, ये कंडक्टिंग वायर है, इसको रख दिया हमने, तो इस पे फोर्स लगता है। तो फोर्स लगने से कैसा मूवमेंट होता है, ये बहुत जरूरी है जानना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टॉप पॉइंट है, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए और हायर क्लास के लिए, कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे फोर्स लगता है, क्या फोर्स लगने से ये ऐसे रोटेट करता है, क्या फोर्स लगने से रोटेट करता है, क्या फोर्स लगने से रोटेट करता है क्या, बोलेंगे नहीं, ये रोटेट नहीं करता है। इसका मोशन हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, या नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आता है, ऐसे लीनियर मोशन नहीं होता है, सॉरी ऐसे ये रोटेट नहीं करता है, ये रोटेट नहीं करता है, इसका मोशन लीनियर होता है। एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे आएगा, एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ नीचे आएगा। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कहा जाए अगर करंट फ्लो हो रही है कंडक्टिंग वायर में, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है, तो एक कंडक्टिंग वायर है, इस पे mg नीचे की ओर लगती है, और इसका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, mg से ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान रखना, क्लास 9 में पढ़े हो बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, जेई वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, ये पढ़े हो आप लोग। इसको नहीं छोड़ो, कभी भी मत छोड़ो, एक एक चीज जानो और गहराई से जानो, बहुत ही गहराई से जानो। इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। देखो तो हमने बोला अगर इसको रखेंगे करंट फ्लो होगा तो इसमें फोर्स लगता है, और फोर्स लगेगा तो ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है। और इसका मोशन जब फोर्स लगने के बाद ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, तो लीनियर होता है, रोटेट नहीं करता है, रोटेट नहीं करता है, बी केयरफुल, रोटेट नहीं करता है। अब आगे कोई पूछते हैं फोर्स लगता है और ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो ये बोलेंगे mg, पढ़े हो 9th में, mg नीचे की ओर काम करती है और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो ऊपर की तरफ जाएगा, एज ए रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। आगे हमने क्या बताया बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेई वाले बाबू, क्या बताया एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया, ओके, यहां पे कंडक्टिंग वायर है, इस वायर को उठा के इस
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। इस वायर का लेंथ कितना है, L है, इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I। तो ये देखते हैं इसमें फोर्स लगता है, और फोर्स क्या होता है, लीनियर होता है। ऐसे ऊपर इकट्ठे एक साथ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, और करंट इधर फ्लो हो रही है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, राइट एंगल है, 90 परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, फोर्स लगने के बाद अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ एक साथ ऐसे ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो क्यों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये बोलते हैं mg नीचे की तरफ काम करता है, mg नीचे की ओर लगता है, amg नीचे की ओर लगता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, mg से ज्यादा होती है, तो ऊपर की तरफ ऐसे खींच के ले जाता है। तो ये एक साथ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, एक साथ ऊपर की तरफ ऐसे जाता है। बी केयरफुल। आगे अब कंडक्टिंग वायर लिया आपने, करंट फ्लो हो रही है, ये नोन है, हमें पता है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पता है। इन दोनों के हेल्प से इस पे जो फोर्स लग रहा है, हर जगह, यहां भी लग रहा है, यहां भी लगेगा, यहां भी, सब जगह फोर्स लगता है। फोर्स सब जगह लगेगा, फोर्स सब जगह लगता है। तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इसके लिए एक वर्ड बहुत ही प्यारा नाम आया, जो मैं शॉर्ट में डाल रहा था कि नेक्स्ट वीडियो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देखो बोर्ड वाले बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा टॉपिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसको पता करना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, इसको बताओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हम ये कहेंगे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम, करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन मालूम, ये दोनों हेल्प करते हैं कि इस कंडक्टिंग वायर पे जो फोर्स लगता है, वो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, किस दिशा में फोर्स लग रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ये दोनों हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे बहने वाली धारा, करंट, ये दोनों मिलकर हेल्प करते हैं। वहां से एक नया नाम आया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, देखो अपना बायां हाथ लो, ये मेरा बायां हाथ है, आप भी अपना बायां हाथ लो, बायां हाथ ही लेना है, ध्यान रखना, बायां हाथ लो, और अपने 3 उंगली को, ये 3 उंगली, ये बोलते हैं सेंट्रल फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर और थंब, 1 2 3 4, चौथे पे आता है 4 फिंगर, और तीसरा पे आता है, तीसरा क्या है, बीच में, दो उंगली इधर, 2 उंगली इधर, बीच में है, सेंटर, सेंटर से बना है सेंट्रल, है क्या, फिंगर, सेंट्रल फिंगर, सेंट्रल फिंगर, क्या बोलोगे, सेंट्रल फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर, ये 4 फिंगर और ये थंब, तीनों को स्ट्रेच करो, थोड़ा दम लगा के ऐसे सीधा करो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच हो गया। और इस प्रकार स्ट्रेच करना है कि तीनों एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल पे हो, ऐसे ये देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इनके बीच 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है। सेटअप बना लो और जिस भी डायरेक्शन में घुमाना चाहो घुमा दो, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी घुमा लो, फ्रीडम है। तो ये देखो, तो फ्लेमिंग साहब ने ये बोला, वहां पर दिया है कंडीशन, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, बायां हाथ लो, 3 अंगुलियों को स्ट्रेच करो, उसमें 3 अंगुली कौन है, सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर और थंब, सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर, थंब, सेंट्रल फिंगर, 4 फिंगर, थंब, तीनों को स्ट्रेच करो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, स्ट्रेच करो। अब इसमें आगे इसी को देख के बताना है, इसको देख के बताना है, इसको देख के बताना है, ठीक है। सेंट्रल, सेंट्रल का पहला लेटर क्या है, सी, करंट का पहला लेटर क्या है, सी, ध्यान रखना, यहां अपना आइडिया है, हम लोगों का आइडिया है, क्या है, सी से सेंट्रल, सी से करंट, सी से सेंट्रल, सी से करंट, ठीक है, यानी करंट क्या रहेगा, सेंट्रल फिंगर पे रहेगा। तो ये देखो, बायां हाथ लिया हमने, ऐसे स्ट्रेच किया, इसको घुमा के लाओ ऐसे, ये वाली उंगली, ये वाली उंगली ऐसे है, अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर है,
ये अंदर है, ये वाली उंगली, ये फोर फिंगर, ये फोर फिंगर क्या है, ये फोर फिंगर ऐसे है, और ऐसे क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये ऐसे डायरेक्शन बता रहा है। और ये देखो, ये वाली उंगली करंट की डायरेक्शन में है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, अंगूठा बताता है। क्या समझे, लेफ्ट हैंड का यूज करना है, 3 अंगुली, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर, थंब, तीनों को स्ट्रेच करो, एक परपेंडिकुलर बना लो। इसको बना लिया तो यहां पे ऐसे लेके आओ, हमें इसको डिफाइन करना है, इसके डिफिनीशन बनाना है। ऐसे लेके आओ, ये उंगली किसको बता रही है, ये उंगली किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 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 है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है। तो ये वाली उंगली जो फोर फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। और देखो करंट की डायरेक्शन में ये सेंट्रल फिंगर को, सी से सेंटर, सी से सेंट्रल फिंगर, सी से करंट, ये सेंट्रल फिंगर को रखो, ऐसे रखा आपने। अब देखो अंगूठा क्या है, ऊपर है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, ऊपर की तरफ है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये ऐसे ऊपर उठता जाएगा, ये ऐसे ऊपर उठता जाएगा। और कौन डायरेक्शन बताएगा इसका, ये थंब बताएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बोला जाता है, बताओ इसको। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसको डिफाइन करो। 1 नंबर, तो कौन बच्चा डिफाइन करता है, जो हार्डली समझता है, अंदर से उसके भाव आते हैं, लिखने के भाव आते हैं, समझने के भाव आते हैं, बोलने के भाव आते हैं, समझाने का भाव आता है, वही लिखता है। और लिखेगा कैसे, बायां हाथ ले, उसमें लिखा गया है लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड का यूज करना, लो लेफ्ट हैंड लिया, उसके बाद अपने तीनों उंगलियों को, सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को स्ट्रेच करो, और इस तरह स्ट्रेच करो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। फिर इसको देखो, लिखो, इसको देखना है, लिखना है, लिख तो लेंगे, लेकिन इसको अप्लाई करो इस पे, कि जो कंडक्टिंग वायर है ये वाला, क्या फोर्स लगने के बाद ऊपर जा रहा है, क्या ऐसे ऊपर उठ के जा रहा है क्या। तो ये देखो, ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, तो अंगूठा क्या होगा, ऊपर की तरफ जाए, ऐसे ऊपर की तरफ। तो इस पे जो फोर्स लगेगा कंडक्टिंग वायर पे, ये ऊपर की तरफ जाता है, एक लीनियर मोशन होता है, रोटेट नहीं करता है। कीप रिमेंबर, रोटेट नहीं, रोटेट का नाम नहीं आएगा। जो मोशन होगा, मोशन कैसे होता है, ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होता है। यहाँ इस वाले केस में ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ये एक साथ जाता है। आगे अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, 1 नंबर में अगर आता है, कैसे डिफाइन करोगे इसको, कैसे डिफाइन करना है। तो ये बायां हाथ लेना है, 3 उंगलियों को स्ट्रेच करना है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये कहा जाता है कि अगर ये फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताता है, तो थंब क्या देता है, थंब किस तरह का रिजल्ट देता है, थंब ये बताता है कि कंडक्टिंग वायर पर लगने वाला फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ये देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर है, तो अंगूठा मेरा क्या है, ऊपर की तरफ है, अंगूठा ऊपर की तरफ है, इसलिए ये थंब क्या किसकी डायरेक्शन को बताता है, फोर्स की डायरेक्शन की बताता है। और फोर्स किसका फोर्स, ये कंडक्टिंग वायर जो एक्सपीरियंस करता है, ये कंडक्टिंग वायर है, ये एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, उसकी डायरेक्शन को बताता है कौन, अंगूठा। तो लिखेंगे कैसे मेरे बोर्ड वाले बाबू, मैं तो आइडिया बनाया, मैं लिखूंगा, बताऊंगा ऐसे ही कि अपना अगर बायां हाथ है उसको अरेंज करूंगा, अंगूठा थंब को, फोर फिंगर को, सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे फोर फिंगर अगर यहां से शुरू करें, यहां से भी लिख सकते हैं, अगर सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताए, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, तो ये बचा हुआ अंगूठा ये फोर्स की डायरेक्शन देता है, बताता है, इंडिकेट करता है, पॉइंट्स करता है। ये लिखते हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू, ये देखो, इफ वी अरेंज सेंटेंस बना रहा हूं, आपको भी बनाने हैं, फिजिक्स में और आगे जाओगे बड़ी बड़ी चीज मिलेगी। जो बच्चा सेंटेंस बनाता है वो फीलिंग से लिखता है, पढ़ता है, आगे बढ़ता है, बहुत बड़ा बाजी मारता है। दिस इज ट्रू,
सेंटेंस बनाना सीखो। इफ वी अरेंज, इफ वी अरेंज, इफ वी अरेंज, इफ वी अरेंज आवर थंब, forefinger, forefinger and central finger, central finger, central finger of the left hand, of the left hand, perpendicular, perpendicular to each other, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, सॉरी परपेंडिकुलर हो टू ईच अदर। पहला पॉइंट बनाओ यहां से मेरे बोर्ड वाले बाबू, यहां आते हैं, पहला पॉइंट यहीं से बनाते हैं। पॉइंट है नहीं, एक ही में लिखते जाना है समझने तक। अगर हम अपना बाएं हाथ लें, किस तरह का अरेंज करें, थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, और लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये बात लिख दिया इतना, यही बात लिखना था यहां तक। इफ वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां से इसके बीच 90 डिग्री और सीधा है इनके बीच 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहला काम, चलो आते हैं, पहले पढ़े मैग्नेटिक फील्ड पे, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां पे ये मैग्नेटिक फोर फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, ये देखो ये फोर फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां पे लिखते हैं पहला पॉइंट, बना लेते हैं, बनाना मत, फाइनल एक ही सेंटेंस में जोड़ देना। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट है फोर फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान है मेरे बोर्ड वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेई वाले बाबू, नीट वाले बाबू, ब्रैकेट में भी लिख लो। जो फोर फिंगर होता है, हम सेंटेंस बना रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ये जो ऐसे ये है, इसको टर्न करके अरेंजमेंट को इधर लाया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। आगे बच गया क्या बोर्ड वाले बाबू, सेंट्रल फिंगर। लिखो सेंट्रल फिंगर के बारे में, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ब्रैकेट में आई लिख लेना। बाएं हाथ लिया, स्ट्रेच किया, परपेंडिकुलर किया, तीन उंगलियां, तीन उंगली के बारे में लिखना है। कैसे, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। फिर आएंगे सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये मैग्नेटिक फील्ड को दे रहा है, ये दे रहा है, करंट को दे रहा है, बचा हुआ अंगूठा क्या देता है, तीसरा अंगूठा थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टिंग वायर। ऐसे लिखेंगे। तो आगे यहां पे देन, यहां पे उसके आगे सेंटेंस है बोर्ड वाले बाबू, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हो गया। लिखने में यहां से यहां तक, लेकिन है बड़ा आसान। इफ वी अरेंज थंब, फोर फिंगर,
सुनो, ध्यान से सुनो कैसे बोला जा रहा है। इफ वी अरेंज आवर, अपने थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है, ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्ट्रेच किया परपेंडिकुलर हो गया, इतना सेंटेंस बना लिया। इफ वी अरेंज आवर थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, अब तीन इतना लिख लिया। एक बार फोर फिंगर क्या बताता है लिखो, एक बार सेंट्रल फिंगर क्या बताता है लिखो, इन दोनों के हेल्प से तीसरा क्या बताता है ये लिखो। फोर फिंगर पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है बोर्ड वाले बाबू, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। और ये करंट की डायरेक्शन में, ये वाला सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। तो लिखते हैं अगला सेंटेंस, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इसको रखा है हमने, ये सेंट्रल फिंगर को। तो ये सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को बताता है, अंगूठा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये यही फोर्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये अंगूठा बता रहा है, ये अंगूठा बता रहा है, ये अंगूठा बता रहा है, ये अंगूठा बता रहा है। बहुत इजी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल प्लीज अपने मन से लिखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, IIT वाले बाबू, JEE वाले बाबू, अपने मन से लिखना इसको स्टार्ट करो। बायां हाथ लेना है, तीनों उंगली को स्ट्रेच करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। फोर फिंगर क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और एक इसको बताएगा करंट की डायरेक्शन को। तो बचा हुआ ये जो अंगूठा बच रहा है, थंब क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ, थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पर देखो, फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये तीन चीज है मेरे बोर्ड वाले बाबू, फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को ये फोर फिंगर से कनेक्ट करो, करंट को C से सेंट्रल फिंगर, C से करंट हमेशा सेंट्रल फिंगर पे रखो, और यहाँ जो फोर्स ये अंगूठा, तो यहाँ पे फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स, यही आज का प्यारा सा टॉपिक। बोर्ड परीक्षा में आता है, ऑप्शनल क्वेश्चन दे देगा, पूछा जाएगा बताओ इसकी डायरेक्शन बताओ। तो इसका अब आगे जब न्यूमेरिकल बताऊंगा उसमें और भी इसका जो एक्स्ट्रा एडिशनल होगा, जो नीट में, IIT में, JEE में जो कनेक्टेड होता है उसको कनेक्ट करूंगा वहां पे। आप लोग जरूर पढ़ना, वीडियो जरूर देखना। तो यहां पे ये हो गया। अब कोई ये पूछते हैं, अगर आप लोगों से ये पूछते हैं कि आपने एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टिंग वायर रखा जिसमें करंट फ्लो होती है, अगर कंडक्टिंग वायर पे फोर्स लगता है तो वो टोटल फोर्स कितना होता है इसको बता दो। कितना लगता है इसको बताओ। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, IIT वाले बाबू, JEE वाले बाबू। अगर एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टिंग वायर को रखा है, L लेंथ का कंडक्टिंग वायर है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमने ये बोला है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे B मान लें, तो यहाँ पे कोई पूछते हैं कि अगर इस पे फोर्स लग रहा है, इस वायर पे ऊपर जाता है, तो फोर्स, टोटल फोर्स कितना है, तो क्या बताओगे। यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है, तो इसी के नीचे लिख लेना, इसी के बाएं यहाँ पे F फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो BIL, F बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू I इंटू L। ये डेरिवेशन नहीं है, इसको पढ़ोगे मेरे बोर्ड वाले बाबू। आओ क्लास 12 में, आओ नीट में, आओ IIT में, आओ JEE में, आओ बड़े बड़े कंपटीशन में, तो उसका डेरिवेशन दिखेगा, पढ़ोगे। तो ये कहा जा रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग वायर जिसका लेंथ L है, इसमें करंट फ्लो रही है I, इस पे फोर्स लगता है, हर जगह फोर्स लगता है। अगर हर जगह फोर्स लगता है तो कहा जाए टोटल फोर्स कितना होता है, इसको बताओ, टोटल फोर्स बताओ। हम ये कहते हैं तो अगर फोर्स को F लिखें तो F कितना हो गया, यहां देखो
B into I into L, B into I into L, B into I into L, F बराबर B into I into L। ठीक है बोर्ड वाले बाबू, ये रहा। तो सिंपल कैसे, कंडक्टिंग वायर लेते हैं, करंट फ्लो करती है, एक सर्किट होता है, खाली वायर को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रख दो तो उसमें फोर्स लगता है, F बराबर B इंटू आई इंटू एल लगता है। फोर्स लगने पे वो एक तरफ लीनियर मोशन करता है, रोटेशन नहीं होता है, रोटेट नहीं करता है। और फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, विच इज वेरी पॉपुलर फॉर योर बोर्ड, आल्सो इंक्लूडिंग फॉर नीट IIT JEE। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पे इसको डिफाइन करो, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल, बायां हाथ लो, 3 उंगली लो, स्ट्रेच करो, तीनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो, फिर तीनों उंगली पे 3 तरह की बातें लिखो। फोर फिंगर किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। सेंट्रल फिंगर सी से सेंट्रल फिंगर, तो सी से करंट भी होता है। सेंट्रल फिंगर किसको बताता है, करंट को बताता है। तो ये दोनों रिजल्ट क्या दे रहे हैं, यहाँ पे अंगूठा क्या बता रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दिस इज द वेरी पॉपुलर फेमस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, उसमें न हो तो पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, ओह the best physics। if you are listening very carefully, then you can write, you can explain everything, you can do anything। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।